जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी और प्राइड चैनल के थ्रू आपको समय समय पर जो है हायर एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। आज उसी कड़ी में आपसे हम बात करने वाले हैं नेट वर्सेस स्लेट। इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है या राज्य पात्रता परीक्षा जिसको हम स्लेट कहते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है, हमें कौन सा क्वालिफाई करना चाहिए और कौन से क्वालिफाई करने से हमको क्या फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, इन दोनों में ही आप चाहे नेट क्लियर करें या स्लेट क्लियर करें, एट द लीस्ट मतलब कि अंततः आपका एक ही लक्ष्य होता है कि आपको कहीं पे भी हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। रास्ता दोनों से होके जाता है, बस एक रास्ता है कि अगर आपने एक क्लियर कर लिया एक रास्ता तो वो आपके लिए हर जगह पे अपॉर्चुनिटी खोल देता है, अवसर देता है। और अगर आप स्लेट निकालते हैं या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो स्पेसिफिक जिस राज्य का होता है आप वही के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब मैं एक मैप के थ्रू आपको इसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि मान लीजिए ये आपका भारत है ना, ये अगर आप देखें तो इस तरीके से आपका जो है ये भारत है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, नेट जो है राष्ट्रीय स्तर पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा है उसको आपने यहाँ पे क्वालिफाई कर लिया। अब अगर आप ये क्वालिफाई कर लिए हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको किसी भी राज्य का कहीं का भी सेट देने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना, कहीं की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है राष्ट्रीय स्तर पे। जब हम कोई चीज कहते हैं ना कि ये राज्य वाइज है और ये जो हमारा देश के स्तर पे है, तो आपने कोई परीक्षा ऐसा है जो देश के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे क्वालिफाई कर लिया है, इसका मतलब वो कि राष्ट्र में जहां भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी वहां पे आपके लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये कठिनाई का स्तर इसका उच्च होता है, आपने किसी भी कारणवश बार बार नेट दिया बट नेट नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो कई स्टेट ऐसे हैं जो आपका सेट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। वो भी ये नहीं कह सकते कि भारत में जितने राज्य हैं सब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कराते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ कुछ ही राज्य हैं जिनमें देखिए महाराष्ट्र और गोवा है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, साथ ही साथ आप नॉर्थ ईस्ट में भी 7 स्टेट देखेंगे वो भी। तो ये कुछ स्टेट है जो समय समय पे आपका क्या है कि जो है ये जो कंडक्ट कराते रहते हैं आपका क्या, राज्य पात्रता परीक्षा। उसमें भी कुछ जो स्टेट है अपना जो है जिनको भी कराना होता है वो राज्य पात्रता परीक्षा वो कराते रहते हैं। बाकी जो है जिनको भी चयन करना होता है वो नेट के थ्रू, जो बच्चे नेट क्वालिफाई होते हैं तो जब भी फॉर्म निकलता है तो जो भी नेट वाला बच्चा होता है वो हर एक राज्य का भरने के लिए एलिजिबल होता है। बस यदि आपने सेट क्वालिफाई, मान लीजिए आप किसी कारणवश नेट नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं और आपका राज्य है मान लीजिए एमपी, अब एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है तो सारे स्टूडेंट तो नेट वाले यहाँ पे भरेंगे ही, तो जो बेचारे वहां के जो एमपी वाले हैं वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं लेकिन वो किसी कारणवश नेट नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो स्टेट में अभी देखिए मध्य प्रदेश का जो सेट एग्जाम है बराबर उसका पोर्टल खुल रहा है, एमपी सेट एग्जाम आई थिंक कंडक्ट हो गया है या होने वाला है। तो वहां पे आप देखिए कि जितने भी मध्य प्रदेश के बच्चे या अदर स्टेट के भी बच्चे जिनकी इच्छा है कि हमको मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ की यूनिवर्सिटी में, यहाँ के एफिलिएटेड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, वो सेट एग्जाम निकाल सकते हैं, है ना, उनके लिए है। मान लीजिए मध्य प्रदेश में इसी तरीके से हो गया। अब मान लीजिए कि हिमाचल ने अपना सेट एग्जाम करवा लिया तो एक तो नेट वाला बच्चा यहाँ पे आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के जो भी बच्चे हैं वो सेट क्वालिफाई करे होंगे तो वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि नेट अगर आप निकाल लेते, आप इतनी मेहनत करिए कि आपका नेट क्वालिफाई हो, क्योंकि देखिए पैटर्न सेम ही है, नेट के पैटर्न जैसा सेम अगर आप देखेंगे, ये योग्यता एमए प्लस 55% जनरल के लिए, अन्य कैटेगरी के 50%, ये नेट के लिए भी वही क्या है और सेट के लिए भी वही सेम चीज है, तो कुछ अलग नहीं है। पेपर फर्स्ट एंड सेकंड इसमें भी होता है, 300 नंबर का इसमें भी होता है, सेम चीज उसमें भी, कोई डिफरेंट नहीं है, बस डिफिकल्टी लेवल थोड़ा चेंज होता है कि नेट का डिफिकल्टी लेवल हार्ड होता है, आपका सेट उसके कंपेयर में थोड़ा सा इजी पड़ता है। तो जैसे नेट नहीं क्वालिफाई है, आपके एग्जाम आपके स्टेट में सेट एग्जाम हो रहा है तो वहां पे आप जरूर देखिए अपना जो है एक तरीके से ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म है कम से कम आप भर पाए। अब एक चीज इसमें और भी चेंज है कि जब भी आप नेट एग्जाम देते हैं या तो इंग्लिश में दे या हिंदी में दे, लेकिन यहाँ पे परीक्षा पैटर्न में अगर आप देखें तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश के अलावा आपकी जो मातृभाषा है, हिमाचल में अगर देखें, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, जहां भी जिसकी मदर टंग जो है उसमें भी वो आपको ये अवसर देता है कि आप वो जो है एग्जाम अपनी मातृभाषा में भी दे सकते हैं।
अब एक चीज ये है कि आपने ये ध्यान देना है कि नेट क्वालिफाई करने के बाद ये ध्यान रखना है कि आप अफिलेटेड कॉलेज में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन जब बात आती है कि आपको विश्वविद्यालय स्तर पे जो है आप बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसके लिए जो अभी पीएचडी है वो मैंडेटरी है ना, पीएचडी जरूरी है। अगर आप विश्वविद्यालय स्तर पे बढ़ना चाहते हैं, विश्वविद्यालय में नियुक्ति चाहते हैं, वहां पे प्रमोशन चाहते हैं, तो उसके लिए अभी भी पीएचडी अनिवार्य है। अदरवाइज 1 जुलाई 2018 से पीएचडी को जो है अफिलेटेड कॉलेज वगैरह में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उसको अनिवार्य नहीं किया गया। अब आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि एमए प्लस आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। बस आप रिटन एग्जाम दो, रिटन एग्जाम के बाद आप इंटरव्यू क्लियर करो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो होपफुली ये जो नेट और वर्सेस स्लेट का जो है जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया। हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप इतना मेहनत करो, आप नेट क्वालिफाई करो, और किसी कारण बस नहीं हो रहा तो आपके स्टेट में सेट एग्जाम निकला है तो जरूर दें। परीक्षा का पैटर्न सेम ही है, कुछ चेंज रहने वाला नहीं है, और इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं रहा होगा। समय समय पर ये जो स्टेट है अपना सेट एग्जाम कंडक्ट कराते रहते हैं, तो आप जहां के भी हो, जो भी सेट एग्जाम आता हो, अगर आपका नेट नहीं क्लियर है तो आप उसको जरूर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, है ना, कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए। धन्यवाद।